नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक एफपीओ के बारे में। जब कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स को लेकर आती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, और जब वो अपने शेयर्स को एक बार फिर मार्केट के अंदर में फ्लोट करती है उसको बोलते हैं एफपीओ। तो जो यस बैंक का एफपीओ है ये बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि दोस्तों इसका जब करंट मार्केट चल रहा है 20 से 22, इन्होंने अपना एफपीओ लॉन्च किया है 12 रुपए के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, जहां मार्केट के अंदर में रेट इससे डबल चल रहा है, इन्होंने एफपीओ 12 रुपए पर लाया। तो इसके साथ ही आप देखेंगे यस बैंक का शेयर लुढ़कने लग गया है, और हमने देखा कि 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये शेयर नीचे आ रहा है और अभी 22 रुपए पर होवर कर रहा है। अब ऐसे केस के अंदर में अगर आप देखेंगे इसका एफपीओ यानी कि इसका शेयर प्राइस अवेलेबल है एफपीओ के अंदर में 12 रुपए में और मार्केट में 22 रुपए पर मिल रहा है, तो आप चाहेंगे कि मार्केट से क्यों खरीदें, हम क्यों ना इसको 12 रुपए में एफपीओ में खरीदें। तो यस बैंक की हिस्ट्री तो आपको पूरी तरह से पता होगी, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। पिछले एक नहीं बल्कि 3-4 साल से ये हॉट टॉपिक रहा है। 2015 से ही जब इनके एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आरबीआई के साथ में, इनके एनपीए से रिलेटेड एंड ऑल दैट, तब से आपको जो है इसकी न्यूज़ सुनाई देती रही होगी। और हमारे बहुत सारे निवेशक आप देखेंगे दोस्तों 400 रुपए के लेवल से स्टार्ट किया इन लोगों ने, वहाँ से एवरेज करते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन स्टॉक के अंदर में चला है और बहुत सारे ऑपरेटर्स ने यहाँ पे गेम खेल खेल के रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना लूटा है कि भैया क्या बताएं। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में अब इसका आईपीओ आ रहा है, सॉरी इसका एफपीओ आ रहा है, तो इसके अंदर में हमको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सवाल इस पर आता है। तो 4 पॉइंट्स दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। ये 4 पॉइंट कौन कौन से है। सबसे पहले दोस्तों इसकी साइज, एफपीओ की साइज है दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए। रिसेंटली हमने देखा था दोस्तों एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, वहां पे साइज लगभग 9,000 करोड़ रुपए की थी, यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर साइज है। सेकंड दोस्तों इसका जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया है वो 12 रुपीज का सेट किया गया है, और दोस्तों यहाँ पर जो इसका करंट प्राइस चल रहा है उसका लगभग आधा इसका फ्लोर प्राइस है। थर्ड चीज दोस्तों इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन की चांसेस कम दिखती है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन जो है, मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शन की उम्मीदें कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज का आईपीओ है। और ऐसे केस के अंदर में जो लिस्टिंग गेन्स जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि जब मुझे 12 रुपए पर शेयर मिल जाएगा उसके बाद में मार्केट में इसका क्या भाव रहता है एंड ऑल दैट, इसको मैं गेन कह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये गेन कितना रहेगा, ये बहुत ही लिमिटेड जो है माना जा रहा है, लगभग 1 रुपये 15 पैसे से लेकर 1 रुपये 25 पैसे तक। तो दोस्तों एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्योंकि 22-25 रुपए का ये शेयर है, एफपीओ में मिल रहा है 12 रुपए का, तो यहाँ पर इसका जो मार्केट प्राइस है वो नीचे आएगा। और जब 12 रुपए में लोगों को ये शेयर्स मिल जाएंगे तो अधिकतर ऐसे लोग रहेंगे जो इसको बेचने में लग जाए, जो हो सकता है कि इस शेयर को जैसे ही मिला वैसे ही थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाए यहाँ से। दोस्तों और डिटेल्स में बता देता हूं कि ये 15 तारीख को शुरू होने वाला है इसका एफपीओ एप्लीकेशन, 17 तारीख को खत्म हो जाएगा, 27 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसमें मिनिमम आप लोग जो है 13,000 रुपए निवेश कर सकते हैं, और एज ए रिटेल इन्वेस्टर 15 लॉट्स का इसका मैक्सिमम है, जहां पर 1,95,000 रुपीज आप लोग निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसमें एसबीआई का स्टेक है 49%, इसके अलावा कुछ और बैंकों का है, जैसे कि इसके अंदर में कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, इन्होंने भी पैसा डाला था, लेकिन दोस्तों मौका देखकर इन्होंने चौका लगा दिया, उन्होंने इसको सेल कर दिया। कुछ पोर्शन जो भी अलाउड था, अराउंड 25% वो लोग सेल कर सकते थे, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन इन्होंने सेल कर दिया, तो एक प्रकार से उनकी कॉस्ट यहाँ पर निकल गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जब 10 रुपए का शेयर था और जब यहाँ पर एक पीरियड आया था जिसके अंदर में आपको शेयर्स को खरीदना था, उसके बाद में लॉक इन वगैरह हो जाएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने उसके शेयर्स को लिया एंड ऑल दैट। लेकिन दोस्तों जब इसका 12 रुपए पर ये फ्लोर प्राइस आया है तो यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इन्वेस्टर्स के अंदर में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग मान रहे हैं कि इसका शेयर प्राइस जो है 12 रुपए पर एंड ऑल दैट। तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन मैं आपको यहां पर देखता हूं। तो यहां पर जो 12 रुपए का शेयर मुझे दिख रहा है दोस्तों, ये सस्ता दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए जो कि वॉरेन बफेट ने कही है। वॉरेन बफेट ने कही कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि आप रिस्क तब ले रहे हैं जब आपको ये नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप यस बैंक के अंदर में निवेश कर रहे हैं तो एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, 12 रुपए का प्राइस सस्ता जरूर दिखता है, लेकिन यस बैंक की सभी परेशानियां खत्म नहीं हुई है। लेटेस्ट उनके एनपीएस है
40,000 करोड़ रुपीस के। यहाँ पर उनका कैपिटल एडिक्वेसी ये स्टेटरी लिमिट पे आएगा, लेकिन कंफर्टेबल लिमिट में नहीं आएगा। इनको और भी ज़्यादा कैपिटल रेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इनके एनपीएस फॉर श्योर बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी हम लोग फिगर्स जानते हैं अच्छी तरीके से, ये फिगर्स से दोस्तों Q3 यानी कि दिसंबर 2019 के, यानी कि हमारे पास मार्च 2019 के फिगर्स पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद में कोविड का सिचुएशन हुआ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 12 रुपये पर डालूंगा और 400 रुपये का इसका शेयर प्राइस पहुंच जाएगा एंड ऑल दैट। तो दोस्तों इतनी बड़ी उम्मीदें आप यहाँ पर नहीं रखिए, ये आपको मैं साफ साफ कहूँगा। 12 रुपये पर मुझे ये सस्ता लगता है, मैं भी इसमें कंसिडर कर रहा हूँ कि पैसे डालूँ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर मैं इसके अंदर में रखूँगा। 1-2 लॉट से ज़्यादा नहीं रखूँगा, सिर्फ देखने के लिए शेयर को। और भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी बैंक्स अवेलेबल हैं। आप ये जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर FPO है। बाकी जो बड़ी दिग्गज बैंकें हैं, HDFC बैंक हो जाए, कोटक महिंद्रा बैंक हो जाए, उन्होंने भी अपने QIP राउंड्स किए हैं जहां पर उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, वो FPO राउंड के अंदर में नहीं गए। तो दोस्तों उतनी बड़ी बैंकों को इतना अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी होने के बाद भी पैसा रेस करना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इसका कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ख़राब है। और ये पैसा रेस करने के बाद भी कुछ ज़्यादा इसका कैपिटल एडिक्वेसी नहीं होने वाला है। उसके बाद भी उनको जो है आगे चल के अपने आप को एक्सपांड करने के लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी। तो यस बैंक में सब कुछ ठीक हो गया है, रेस्क्यू हो गया एंड ऑल दैट। इस तरह की अगर आप खबरें सुन रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। और यहाँ पर लिस्टिंग गेन जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो सकता है। जब आपको ये शेयर मिलेगा तब मार्केट प्राइस इसका 13, 13.5 वगैरह होगा, तो उसमें जो है काफ़ी लोग इसको बेच देंगे एंड उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि इतनी ज़्यादा सेलिंग हो जाए कि इसका शेयर प्राइस नीचे भी आ जाए। तब आपको दोस्तों एक और लॉट के लिए सोचना चाहिए, उस समय के मार्केट प्राइस के हिसाब से यहाँ पर पैसा डालना चाहिए। तो 2 लॉट्स आप कंसीडर कीजिए, एक FPO के लिए रखिए, उसके बाद जो ये लिस्ट होता है तब उसका क्या प्राइस आता है, वहाँ पर आप एक और जो है इंस्टॉलमेंट की तैयारी रखिएगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादा पैसे नहीं डालिएगा, क्योंकि ये मौका धोखे में बदल सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। हालांकि दोस्तों 12 रुपये में अगर यस बैंक मिल रहा है सो इट्स नॉट बैड। अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखूं, 5 साल का, 6 साल का, तो आराम से जो है इसका जो शेयर प्राइस है वो 10 to 15x हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 to 15x हो सकता है अगर इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है, सब कुछ प्यार से चलता है, रिवाइवल होता है एंड ऑल दैट। तो ऐसे केस के अंदर में इसके अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बता रहा है कि इसके 400 का भाव जाएगा एंड ऑल दैट, वापस जो है हरियाली आ जाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर में बियर्स के लिए कोई भी जो प्राइस है वो छोटा नहीं होता और बुल के लिए कोई भी प्राइस बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में आपको आलोक इंडस्ट्रीज में कुछ लोग बोलते होंगे इसका जो है शेयर प्राइस जाएगा 1000 रुपये एंड ऑल दैट। सो इस तरह के जो है चीज़ों से दूर रहिए, अपनी जो है सोच को रीजनेबल रखिए, अपनी सोच को जो है एकदम लॉजिकल रखिए और यहाँ पर जो है ज़्यादा निवेश मत कीजिए। बस मैं आपसे ये कहूँगा, यस आई एम पॉजिटिव अबाउट द FPO, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, ये भी मैं आपके सामने कह देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा, तब तक के नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे, जय हिंद।